नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश को एक अलग नजरिए से देखते हैं। शहरों की भीड़ और बड़ी बड़ी इमारतों से दूर आज हम बात करेंगे प्रदेश की जीवन रेखाओं की, यानी यहाँ की झीलों की। ये सिर्फ पानी के खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, बल्कि ये वो धड़कते हुए इकोसिस्टम हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को आधार देते हैं। अच्छा, तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो वो हमें देती क्या है? देखिए, इसके लिए एक शब्द है इकोसिस्टम सर्विसेज, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बात सिर्फ पीने के पानी या मछली की नहीं है। बात उस सुकून की है, उस प्रेरणा की है जो हमें इन जगहों पर जाके मिलती है। सच तो यह है कि ये झीलें हमें जिंदा रखती हैं, तन से भी और मन से भी। तो सवाल यही उठता है कि ये जो शांत पानी हम देखते हैं, इसके नीचे की कहानी क्या है? उत्तर प्रदेश की ये झीलें हमारे प्रदेश की इकोनॉमी, कल्चर और पर्यावरण के लिए असल में कितनी मायने रखती हैं? चलिए मिलकर जानते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियां होती क्या हैं। फिर चलेंगे कुछ खास जगहों पर जिन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है, यानी रामसर साइट्स। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये झीलें हमारे शहरों की जान है, कैसे ये लोगों की रोजी रोटी चलाती हैं, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इस विरासत को बचाना कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर के पहले पड़ाव से। आर्द्र भूमि या वेटलैंड, ये शब्द तो शायद सबने सुना होगा, पर ये असल में उत्तर प्रदेश में जिंदगी का आधार कैसे हैं? तो सबसे पहले ये होता क्या है? देखिए, रामसर कन्वेंशन की परिभाषा बहुत सीधी है। पानी से भरी कोई भी जमीन, बस वो चाहे कुदरती हो या इंसानों की बनाई हुई, हमेशा पानी रहे या बस कुछ समय के लिए, वो सब वेटलैंड है। मतलब एक दलदल भी और एक तालाब भी। अब आते हैं उन झीलों पर जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, ये हैं हमारे प्रदेश के रामसर साइट्स, हमारे इंटरनेशनल स्टार्स। तो ये रामसर साइट का टैग लगने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जगह इतनी ज्यादा जरूरी है कि पूरी दुनिया मिलकर उसकी हिफाजत करती है। समझिए कि ये पर्यावरण की दुनिया का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसा सम्मान है। और इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला और बड़ा नाम है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य में मौजूद बखीरा झील। बखीरा ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक जीती जागती दुनिया है। संत कबीर नगर में फैला हुआ एक विशाल ताजे पानी का दलदल। यहाँ 80 से भी ज्यादा किस्म के पंछी रहते हैं। और सोचिए, ये पक्षियों के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा है। सेंट्रल एशिया से उड़कर आने वाले हजारों प्रवासी पक्षी सर्दियों में यहीं डेरा डालते हैं। और तो और यहाँ इजिप्शियन वल्चर्स जैसे दुर्लभ संकटग्रस्त जीव भी पनाह लेते हैं। और हाँ, एक बात जो याद रखने वाली है, खास तौर पर अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बखीरा झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये फैक्ट इसे पूरे इलाके के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा अहम बना देता है। बखीरा से अब चलते हैं आगरा की तरफ। यहाँ है हमारी अगली रामसर साइट, कीठम झील। बहुत से लोग इसे सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं। कीठम झील की एक खास बात है इसका आकार। ये पेंटागन यानी पंचकोण जैसी दिखती है। यहाँ 106 से ज्यादा तरह के देसी विदेशी पंछी आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। यहीं पर डांसिंग बेयर यानी नाचने वाले भालुओं को रेस्क्यू करके रखा जाता है। तो ये जगह सिर्फ पक्षियों का ही नहीं बल्कि इन बचाए गए भालुओं का भी घर है। चलिए अब हरदोई चलते हैं। यहाँ हमारी अगली रामसर साइट है सांडी पक्षी अभयारण्य। इसका पुराना नाम दहर झील हुआ करता था। पास से ही गर्रा नदी गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पानी के पौधे और जीव जंतु खूब फलते फूलते हैं। और जैसे ही नवंबर का महीना आता है, ये जगह प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठती है। अच्छा, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली जगहें। अब जरा उन झीलों की बात करते हैं जो हमारे बड़े बड़े शहरों की धड़कन है, जो कंक्रीट के जंगल के बीच में एक सुकून भरा कोना है। इसकी दो सबसे अच्छी मिसालें देखिए। एक तरफ है गोरखपुर का रामगढ़ ताल। अरे इसे तो अब पूर्वांचल का मरीन ड्राइव कहने लगे हैं। ये टूरिज्म और रिक्रिएशन का बड़ा हब बन गया है। और दूसरी तरफ है कानपुर की ऐतिहासिक मोती झील, जो कानपुर वालों के लिए एक बेहतरीन हैंगआउट स्पॉट। अब बात करती हैं उन झीलों की जो सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं बल्कि लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। ये वो झीलें हैं जो खेतों को पानी देती हैं और हजारों परिवारों का पेट पालती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेला सागर झील,
सोचिए, महोबा जिले में बुंदेलखंड जैसे इलाके में जहां पानी की अक्सर कमी रहती है, वहां ये झील किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। इसी के पानी से वहां की खेती जिंदा है। अच्छा, अब आते हैं ओखला झील पर। ये यमुना नदी पर बनी एक ऐसी शहरी वेटलैंड है जो एक तीर से दो निशाने साधती है। कैसे? पहला, ये एक बेहतरीन बर्ड सेंचुरी है जहां दूर दूर से प्रवासी पक्षी आते हैं। और दूसरा, यहीं से आगरा कैनाल यानी आगरा नहर को पानी मिलता है जो सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। और जरा इस आंकड़े को देखिए, 4000 क्यूसेक। ये वो औसत पानी है जो आगरा नहर हर साल लेकर जाती है। इस पानी से लाखों हेक्टेयर जमीन पर फसलें लहलहाती हैं। ये दिखाता है कि एक झील में कितनी ताकत होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये झीलें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, पर अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। वो खतरे जो इन झीलों के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो आखिर वो खतरे हैं क्या? देखिए, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, पानी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, प्रदूषण और कचरा सीधा इनमें जा रहा है। और तो और जलकुंभी जैसी चीज़ें फैलकर पूरे इकोसिस्टम को चोक कर रही हैं। ये सब मिलकर इन अनमोल जगहों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जैसे जैसे शहर और हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम विकास और प्रकृति की इस अनमोल विरासत को बचाने के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।